आज कोई ऐसा एंड्रॉइड फोन आता है जिसने लिटरली नए वाले आईफोन को भी कैमरा में बीट कर दिया, लेकिन 15-20 हजार के बजट में आते आते इतनी ज्यादा कटौती कर देते हैं कि आपको वो एक्सपीरियंस कभी मिल ही नहीं पाता। और ये फोन आपको ऐसे फीचर्स देता है जो आपको शायद मिड रेंज में भी ना मिले। स्टार्ट करते हैं अनबॉक्सिंग से। सीरीज टी बॉक्स से पहले भाई इतनी कम प्राइस में भी ऐसे फोन आने लग गए, मतलब कमाल होने वाला है। निचले फ्लोर में थोड़ा ऐसा लगता था कुछ तो सस्ता माल लगा रखा है, लेकिन इन्होंने भाई पूरा चेंज कर दिया। क्या प्रीमियम से फील डाली है। ओब्वियसली प्लास्टिक दिया है इन्होंने, लेकिन सबको ही ग्लास लग रहा था। इतनी अच्छी फिनिश डाली है और इसके फायदे भी हैं। थोड़ा सा स्क्रैचेस आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे, लेकिन इतना जल्दी नहीं टूटता, ड्यूरेबल है। टूट गया यार, मजाक था गाइस, सही है। और भाई एक और चीज जो इस प्राइस में कोई नहीं देता, IP64 और मैंने अभी अभी पढ़ा है भाई, इसके अंदर है मिलिट्री ग्रेड सर्टिफिकेशन। तो अब इसको वो मिलिट्री वाली नजरों से गिराया जाएगा। भाई इस बार गया। अरे फिर से मजाक नहीं कर सकते क्या गाइस? अगर आप थिकनेस देखने जाओगे तो बहुत कोई मोटा फोन नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी 6500 mAh की बैटरी डाल रखी है। और इसमें फ्लैश के अलावा एक और लाइट दी है, डायनेमिक लाइट। और इससे क्या होता है ये मैं आपको आगे बताऊं। अब इतनी बड़ी बैटरी है तो डेफिनेटली दिमाग में आएगा कि भारी होगा, इजी टू होल्ड नहीं होगा, लेकिन ये काफी ज्यादा कंफर्टेबल है, इवन जब आप कॉलिंग पे हो या फिर नॉर्मली यूज कर रहे हो। बटन्स की क्वालिटी अच्छी है, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट है, यहाँ पावर लॉक अनलॉक बटन पे ही। Type-C पोर्ट है, सिंगल स्पीकर है, लेकिन इसके अंदर ड्यूअल स्टीरियो। बाकी इसके अंदर दो कलर्स आते हैं, प्रोंटो पर्पल एंड मरीन ब्लू। भाई अब फोन को स्टार्ट कर लेते हैं। बात कर रहा हूँ T3X की। इसके ऊपर हमने भी वीडियो बनाया था और आपने क्या क्रेजी नंबर पे प्यार दिया था भाई। और भाई इसके अंदर 6.72 इंचेस का एक IPS LCD पैनल है और इस प्राइस में भी आपको 120 हर्ट्ज की हायर रिफ्रेश रेट मिलती है। बाकी इसके अंदर 1050 मैक्स नीट्स ब्राइटनेस है। मैं बाहर धूप में लेके खड़ा हूँ इस वक्त और देखो सब कुछ अच्छे से विजिबल है। और एक ऐसी चीज जो इस प्राइस में ज्यादातर 40 FPS भाई HDR का सपोर्ट मिलता है आपको। 2 वोल्ट की चार्जिंग मिलती है, आराम से आप इसको ज्यादा चला लो। कैमरा इसके बैक में हमें ड्यूअल कैमरास मिलते हैं। 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर, मेगापिक्सल का फ्लैगशिप फोन्स थे जो मैं यूज कर रहा था, उनको मैंने साइड में किया और रिसेंट टाइम में मैंने यूज किया Vivo T4X 5G। और इसके अंदर एक क्रेजी चीज देखो, ये है, ये फोन आता है 6500 mAh बैटरी के साथ में, और वो भी अंदर। तो मैंने सोचा कि एक बार और इतनी बड़ी जायंट बैटरी के साथ में जो फोन आता है उसके साथ अगर ट्राई आउट करके देखूं निकल कर आएगा, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आज का दिन है ना, ये पूरा फोन यूज करूंगा, मतलब कॉल्स हो गई, मीटिंग हो गई अगर कुछ आती है तो, और अपना वीडियो रिकॉर्डिंग, जितना एंटरटेनमेंट वाला सामान इसको यूज करेंगे। इसका बैटरी तो अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस में आपको सब कुछ मिलता है, मतलब कवर, उसके बाद में चार्जर और वीवो ने भेजा है ना ये फोन पर, ये है यहाँ पर 8GB 256 वाला वेरिएंट। इसमें आपको दो और वेरिएंट मिलेंगे, 8GB 128 और 6GB 128 के साथ में। और जो कलर मेरे पास है वो है मरीन ब्लू, और एक और कलर ऑप्शन आता है। तो यहाँ पर एक स्पार्कीनेस कह सकता हूँ, और जो लाइट पड़ती है उसके बाद में जो चमकाहट, और एक हल्की कह सकता हूँ, और जो लाइट पड़ती है उसके बाद में जो चमकाहट, और एक हल्की सी वेदर लाइनिंग कुछ मैं कह सकता हूँ, उस तरीके से फील होता है। पीछे ग्लास बैग जैसा फील आता है, बट ये प्लास्टिक ही है, बट इसकी क्वालिटी काफी अच्छी लग रही है। 2 कैमरा मॉड्यूल है जिसमें सिर्फ 1 कैमरा काम का है, और इसके अंदर एक डायनेमिक लाइट आती है। जो आप है ना फोन को चार्ज करते हो ना, तब वहां पर एक अलग ब्रीदिंग लाइट इफेक्ट निकाल के देता है, और थोड़ा सा इसके है, मतलब आराम से कंफर्टेबल रहता है। और मैंने तो इसको बिना कवर और मतलब उनके यूज करा था, तो मुझे तो एकदम कंफर्टेबल और हल्का लग रहा था। इतनी लाइटिंग पड़ने पर रिफ्लेक्ट भी करती है। बाकी ये फोन IP64 रेटिंग के साथ में अवेलेबल है, और यहाँ पर ये ना बहुत सारी सर्टिफिकेशन के साथ में आता है, मतलब मिलिट्री ग्रेड सर्टिफिकेशन है, मतलब स्ट्रॉन्ग बैटरी परफॉर्मेंस का आइडिया आ जाए। कॉल्स के लिए 8 5G बैंड्स है, वाईफाई 6 है, आराम से चल जाता है। ब्लूटूथ भी लेटेस्ट है और डुअल बैंड वाईफाई सपोर्ट भी करता है, और यहाँ पर आप VNR का भी सपोर्ट मिल जाता है। 31 सेंसर्स है वैसे इसके अंदर, और साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर आता है। अब जो प्राइसिंग है वहां पर तो कोई ज्यादा नेगेटिव है नहीं वैसे तो, और फेस अनलॉक भी इसका अच्छी तरीके से वर्क कर रहा था। और यहाँ पर है ना आपको गूगल डायलर तो नहीं मिलता, आपको एक Vivo का जो डायलर आता है वो मिल जाता है। और देखो 6500 mAh की बैटरी पर ये फोन 44 वाट का फ्लैश चार्जर बॉक्स के अंदर लाता है। चार्जिंग स्पीड समझ लो 40 मिनट के अराउंड 50% हो जाएगा। तो चार्जिंग को लेकर इस फोन पर आपको मेजर कोई इश्यूज नहीं आने वाले। तो देखो भाई, इस फोन को यूज करते हुए आज पूरा दिन निकल गया, और अभी टाइम हो रहे हैं 12 बजने वाले, मतलब 1 मिनट बाकी है। और अगर अभी इसमें बैटरी देखते हो तो अराउंड 28% पर है। पूरा दिन यूज किया, जिसमें इसमें कैमरा, फोटोज, वीडियोस, जो यूज नहीं भी करता था इतना सब कुछ इसे यूज किया है। बट स्टिल 28% बैटरी अवेलेबल है, मतलब मैं इसे और अगले दिन भी लेके जा सकता हूँ।
और अगर मैं इसे इतना हार्डकोर यूज नहीं करता ना तो शायद मैं इसे और मतलब नेक्स्ट डे भी पूरा खींच लेता। तो काफी तगड़ा बैटरी बैकअप इस फोन Vivo T4X पे तो आ ही रहा है भाई। The next day. अभी टाइम देखते हो तो अराउंड 12 बज चुके हैं, यहाँ पे भी देख लो 12 बज गए और अभी बैटरी 24% के अराउंड है। तो अगर मैं चाहूँ तो इसे आज ऑलमोस्ट हाफ डे के ऊपर यूज कर पाऊंगा। हालांकि मैं इसे 2 दिन यूज कर सकता था क्योंकि मैंने कल जब इसे यूज करा था रात को मैंने इसे चार्ज वार्ज भी नहीं लगाया था, मतलब ऐसे ही छोड़ दिया था, सो कर गया है। रही बात कैमरास को लेकर, वहां पर मेन आपको 50 MP का कैमरा मिलता है और एक सेल्फी 8 MP का साथ में आता है। और ये फोन है ना 14%, ओप्पो के अंदर है 15%, Vivo T4 Lite के अंदर है 12%, T4X के अंदर है 19% और iQOO के अंदर है। ओप्पो K13X स्विच ऑफ हो गए 8 आवर्स 19 मिनट्स में। इस फोन को मैं पलट देता हूँ। अब HRO फोन में इंस्टाग्राम को कंटिन्यू करता हूँ। Realme Narzo 80 Lite स्विच ऑफ हो गए 8 आवर्स 24 मिनट्स में। इस फोन को भी मैं पलट देता हूँ। अब ये तीनों फोन में फिर से इंस्टाग्राम को कंटिन्यू करता हूँ। iQOO G10 Lite स्विच ऑफ हो गए 8 आवर्स 27 मिनट्स में। इस फोन को भी मैं पलट देता हूँ। अब ये दोनों फोन में इंस्टाग्राम को कंटिन्यू करता हूँ। Vivo T4 Lite 8 आवर्स 30 मिनट्स में स्विच ऑफ हो गए। इस फोन को भी मैं पलट देता हूँ और अब देख लेते हैं Vivo T4X कब स्विच ऑफ होता है। Just press and ask Google Gemini, how do I make this? हम लोग शादी के बाद बच्चे नहीं करेंगे। Vivo T4X स्विच ऑफ हो गया 30 मिनट्स में। Realme Narzo 80 Lite ने चार्ज किया है 28%, ओप्पो ने चार्ज किया है 47%, और Vivo T4 Lite ने चार्ज किया है 26%, Vivo T4X ने चार्ज किया है 42% और iQOO ने चार्ज किया है 27%। अब सारे फ़ोन का हीट को टेस्ट करते उससे पहले रूम का टेम्परेचर यहाँ पर आप देख सकते हो 29 डिग्री है। Realme कितना हीट हुआ है 33 डिग्री करीब, ओप्पो हीट हुआ है 35 डिग्री करीब। यहाँ पर Vivo T4 Lite ने हीट हुआ है 1 आवर 24 मिनट्स में। ये फ़ोन कितना हीट हुआ है वो भी आप देख लीजिए 33 डिग्री के करीब हीट हुआ है। iQOO G10 Lite 100% चार्ज कंप्लीट कर चुका है 2 आवर्स 8 मिनट्स में। फ़ोन कितना हीट हुआ है वो भी आप देख लीजिए। सबसे पहले रूम का टेम्परेचर यहाँ पर आप देख सकते हो 29 डिग्री है और फ़ोन का जो भी टेम्परेचर है 33 कर चुका है 1 आवर 24 मिनट्स में। ये फ़ोन कितना हीट हुआ है वो भी आप देख लीजिए 33 डिग्री के करीब हीट हुआ है। 7% है, Vivo T4X में 70% है और यहाँ पे देखिए Oppo K13X में 60% चार्ज हो चुका है दोस्तों Vivo T4X में। अब यहाँ पे हीटिंग टेस्ट कर लेते हैं, देखते हैं कितना ज्यादा हीट अप हुआ है। देखिए 28-29 के आसपास ही हीट। चारों कॉर्नर राउंडेड हैं और साइड पैनल बिल्कुल फ्लैट प्लास्टिक बॉडी के, जहां राइट साइड में मिल रही है पावर ऑन की। यहीं पर अटैच्ड मिलता है आपको फिंगरप्रिंट सेंसर, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर जो कुछ इस टाइप से वर्क करेगा। वॉल्यूम माइनस वॉल्यूम प्लस की। ऊपर की साइड बिल्कुल ब्लैंक कुछ भी नहीं और लेफ्ट साइड में मिलती है सिम ट्रे, जिसे हम सिम इजेक्टर टूल की सहायता से ओपन करके आपको दिखाते हैं। तो डुअल सिम ट्रे दोस्तों, सिम कार्ड का आपको 2 स्लॉट मिल रहे हैं, लेकिन जो मेमोरी कार्ड है वो आप इस पर नहीं लगा सकते, यानी कि इस फोन में आप मेमोरी कार्ड एक्सपेंड नहीं कर सकते। बॉटम साइड में प्राइमरी माइक, चार्जिंग जैक और स्पीकर दिया गया है। इस फोन में आपको 3.5 mm का ऑडियो जैक भी नहीं मिलता है। अब स्मार्टफोन हमारा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, इसकी ब्राइटनेस को 100% कर लेते हैं, ऑटो से रिमूव किया हमने। डिस्प्ले के कलर्स काफी बूस्टेड, ब्राइटनेस आपको अच्छी मिल जाती है। 1050 नेट्स तक की पीक और HBM ब्राइटनेस मिल रही है, तो आउटडोर कभी सनलाइट में यूज करना पड़े तो डिस्प्ले में विजिबिलिटी काफी ज्यादा रहेगी। 6.72 इंच की मिल रही है, इसमें फुल HD प्लस डिस्प्ले IPS LCD पैनल के साथ, जहां एस्पेक्ट रेशो 20:9, स्क्रीन का रेजुलेशन 1080x2408 पिक्सल और पिक्सल डेंसिटी 393 ppi की मिलती है। इसके अलावा हाइट इसकी 165.70 मिलीमीटर, 76.38 मिलीमीटर की है इसकी विड्थ और 8.09 मिलीमीटर इसकी थिकनेस है दोस्तों। और वेट फोन का
204 ग्राम। अब वेट ज्यादा इसलिए है क्योंकि इसके अंदर बड़ी बैटरी जो लगी